महमूद साहब, सबसे पहले तो ये जो एक सूरत हाल हमने गुज़िश्ता दिनों में देखी है कि वफाकी हुकूमत और इदारे जो है वो एक तरफ है, सूबाई हुकूमत दूसरी तरफ है। मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और इस वक्त जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको देखते हुए ये कितना अहम है, ये इस तरह की सूरत हाल, और कितना सिग्निफिकेंट है इनका एक ही पेज के ऊपर होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वॉर है ये भी एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जी, और ये इट इज एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू दी अप्रोच जो आपने वॉर ऑन टेररिज्म पे अपनानी है। और मैं इसे बल्कि ये कहूंगा कि ये इतना डेंजरस है कि शायद आप लॉजिकल एंड तक ना पहुंच सके। उसकी एग्जांपल इसी तरह है कि आप ये समझे कि जो मिलिट्री रिस्पॉन्स होता है जी किसी भी वॉर का, चाहे वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, कन्वेंशनल हो, कोई भी फॉर दैट मैटर हो, जो मिलिट्री रिस्पॉन्स होता है ये 30 to 40% होता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो वॉर भी है ये एक मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है, ये एक्टिविटी है जी, परसुइंग योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अदर मींस। कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिशियंस इस वॉर को लड़ने हैं, वो लीड में होते हैं। ये मिलिट्री ये नहीं कि ऑपरेशंस मिलिट्री कर रही है, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस करेंगे, डिप्लोमेसी डिप्लोमेट्स करेंगे। ये एक स्टेट्स क्राफ्ट है जी, जो स्टेट्समैन ने करनी होती है, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। मिलिट्री उनके डिस्पोजल पर होती है। जब आप इकट्ठे ही एक नुक्ते पर नहीं होंगे तो हाउ कैन यू अचीव विक्ट्री? विक्ट्री इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस जी। जो मिलिट्री को सपोर्ट चाहिए, रिक्विजिट सपोर्ट चाहिए नेशन से, एरिया के लोगों से, क्योंकि उनके बगैर ये वॉर तो जीती नहीं जा सकती ना, पूरी नेशन ने लड़नी है। वो पॉलिटिशियंस ने वो सपोर्ट इकट्ठी करनी होती है, इंश्योर करनी होती है, उसको लीड करना होता है, फेथ इन दी मिलिट्री बहाल रखना होता है, और अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं कि हम ये क्यों लड़ रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। वो जब एक जैसी नहीं होगी, या एक पेज पे ये लोग नहीं होंगे, या फेडरल अलग सिस्टम चलाएगी, सूबाई हुकूमतें अपना सिस्टम चलाएंगी, और मिलिट्री अलग ऑपरेट कर रही होगी, तो वी आर गोइंग नोवेयर। पहले भी हम देखते रहे पास्ट में भी कि मिलिट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स होते थे वो आप अचीव कर लेते थे। क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड की बुनियाद पर ये ऑपरेशंस होते थे जब मिलिट्री की कार्रवाई होती थी, और हमने वॉर जीती। लेकिन क्लियर और होल्ड तो हो जाता है अक्सर पाकिस्तान में, लेकिन बिल्ड का जब पार्ट आता है तो वो मिसिंग हो जाता है। फिर यही होता है जैसे नेशनल एक्शन प्लान बनाया 2014 में, तो वी एंडेड अप एट अ बैड सिचुएशन जी, उसको हमने परसू नहीं किया। एक हुए बगैर वी आर नॉट विनिंग दिस वॉर, लेट देयर बी नो डाउट इन इट। लेकिन जनरल साहब, फौज की एक बड़ी लंबी लड़ाई है इन दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। 2 दहाइयां हमारी गुजर गई, खुद भी मेरा ख्याल है इस वक्त जितनी भी फौज है सब की सब इससे गुजरी है। ये जो बातचीत वाली ऑप्शन जिसका जिक्र होता है बार बार, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? देखिए, देयर इज नो वॉर जी जिसका एंड में डायलॉग ना हो, टेबल ना हो, जिसपे बातचीत ना हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जो मिलिट्री की इस वक्त जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है पाकिस्तान में, और जिस तरीके से ये मिलिटेंट्स काम कर रहे हैं, ये तो किसी की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रहे हैं। तो क्या आप इंडिया से टॉक्स करना चाहते हैं? वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मिलिट्री का काम नहीं है टॉक्स करना जी। पास्ट में हमने वी हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस इवन इन द रीसेंट पास्ट, जब हम बातचीत इनकी रीसेटलमेंट कह लें या जो भी चीजें कह लें, वी हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस। मिलिट्री का काम है काइनेटिक एप्लीकेशन करके टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर अ बेटर डायलॉग, बेटर टेबल। एक अच्छे टेबल के लिए मिलिट्री का काम है नेगोशिएशन, जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, देयर इज नो प्लेस फॉर टॉक्स एज ऑफ टुडे। रोजाना लोग मर रहे हैं, आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से टॉक करते हैं। आपने पहले उनको स्क्वीज करना है, कट टू साइज करना है, सबने मिलके। और ये पॉलिटिशियंस, अभी जो आपने पहला सवाल किया, उसको आप इससे लिंक कर लें कि टॉक्स तो एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस ने करनी है। तो आप अपनी मिलिट्री को सपोर्ट किए बगैर अपनी स्ट्रेंथ कैसे गेन करेंगे? मुझे बताएं ना, आप कैसे पॉजिटिव टॉक करेंगे, या पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तो वो मिलिट्री नहीं करने। तो मेरे ख्याल में इस वक्त टॉक्स करना उन शहीदों के साथ, उस खून के साथ, उन कुर्बानियों के साथ ज्यादती होगी जो इस वॉर को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहते हैं। जो फैमिलीज वेट कर रही हैं कि उनके बच्चों की जो कुर्बानियां वो रायगा नहीं जाएंगी, वी हैव टू टेक इट टू द लॉजिकल एंड। और लॉजिकल एंड यही है कि पाकिस्तान के ताबे जो कानून और आइन के अंदर जो लोग रहकर पाकिस्तान के ताबे रहना चाहते हैं, पाकिस्तान उनके लिए है। वरना ये मजहब के लिहाज से खारजी और एप्लीकेशन के लिहाज से एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, इनका पाकिस्तान में कोई मकाम नहीं। अच्छा, राइट। लेकिन लास्टली मुझे बताइए, ये जो अभी हालिया हम एक राइज देख रहे हैं, और खास तौर पर ये जो फॉर्मल ट्राइबल एरिया से वहां पर
इसके पीछे मुहरकात और इसकी टाइमिंग के पीछे जो है वो आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, तीन चार एलिमेंट्स हैं जी। एक तो ऑपरेशन संदूर का नाकाम होना, बुनियादुल मरसूस का कामयाब होना, और ठीक। इंडिया जो कह रहा है कि संदूर जारी है, वो स्पॉन्सर स्टेट के तौर पर वहां से कर रहा है जी, अपना काम कर रहा है, और उसने एनहांस की है। और जितना हम्म। पैसा भी उन्होंने डाला है, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इनटू दीज प्रॉक्सीज। $72 मिलियन से ज्यादा का हाँ। ये इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और फिर बाकी जो हमारे खारजी एलिमेंट्स हैं जो उनकी क्लाइंट के तौर पर काम कर रहे हैं, अब वॉर के अलावा इनका कोई और तो एक्टिविटी कोई रही नहीं है जी। दे आर बॉर्न इन वॉर। अच्छा। इसी वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर से जुड़ी जो इकोनॉमी है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। पहले इनको डॉलर्स मिल रहे थे, आपको याद होगा जब अमेरिकन यहाँ पर मौजूद थे, इवन देयर सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये लोग हम्म। बहुत पैसा, तो फिर भी तालिबान के साथ नेगोशिएशन में भी थे, पैसा भी चलता रहता था, ठीक है। पैसे का इस्तेमाल भी होता था हम्म। रीजन के, मतलब डिफरेंट एरियाज में पीस लाने के लिए। उसके बाद वो चले गए, अब उनका वेपन पड़ा हुआ है $7 बिलियन का, वो भी वॉर के साथ रिलेटेड इकोनॉमी, उसको हाँ। भी इन्होंने चलाना है। और तीसरा ये है कि ये इनको इनकी जो अनरेस्ट है, ये कुछ पॉलिटिकल पोलराइजेशन को शायद सपोर्ट भी कर रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब पॉलिटिकल विल वीक हो अच्छा। जाएगी, जब ठीक। सूबाई हुकूमतें हाँ। पूरी विल के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगी इस वॉर के पीछे, जब तक पूरी कौम खड़ी नहीं होगी, तो इसका राइट। भरपूर फायदा उठाते रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं जो फिर इसका फायदा उठाते हैं, इस पोलराइजेशन का, और शायद वो इसी के अंदर अपनी सक्सेस समझ रहे हैं, अच्छा। विच इज अगेन वेरी डेंजरस। वो कभी भी ये रुकने वाले नहीं। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे, तो एक फीलिंग ये थी कि जब ये प्रेसिडेंसी छोड़ हाँ देंगे या पावर से बाहर हो जाएंगे, तो ये तालिबान का जो गुस्सा है या तहरीके तालिबान का जो गुस्सा है, ये खत्म हो जाएगा और चीजें सेटल हो जाएंगी। जी। ऐसा है नहीं। इनका मेक एंड टाइप कैरेक्टर, नेचर हैज चेंज। ये बस वॉरियर ही रहना चाहते हैं और वॉर से जुड़ी इकोनॉमी के साथ ही रहना चाहते हैं। वो ये एक स्पॉन्सर हटेगा तो अच्छा। किसी और के हथे चल ठीक। जाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज कि लॉजिकल एंड तक ले जानी है। लॉजिकल एंड तक जब तब ही जाएगी जब ठीक गोल है। ऑफ नेशन अप्रोच होगी और सिनर्जी के साथ हम ऑपरेट करें।